क्या गाइडलाइंस इसके लिए होनी चाहिए। तो जो गाइडलाइंस हैं उसके हवाले से अगर आप बात करते हैं तो ये हम कह देते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन का जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है, गाइडलाइन फॉर यूजेस ग्राफिक्स, कि ग्राफिक्स को यूज़ कैसे करना है। अच्छा, कुछ थोड़े बहुत ग्राफ्स हो सकते हैं यार, वो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ पेपर फोकस भी रहे, यानी कि पूरा पूरा बुक रीडिंग ही करते रहें। अच्छा, अब बात ये जी, सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है कि हमेशा ग्राफ को वहाँ रखा करें द प्लेस वेयर इट इज़ रिलेटेड विद द मटेरियल। कभी भी अनरिलेटेड मटेरियल के साथ ना लगाएं। अगर ये मामला फाइनेंस का है, फाइनेंस का चार्ट लगाएं। अगर ये शेयरिंग प्रपोर्शन का है तो पाई चार्ट लगाएं। कंपैरिजन का है, टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो इररेलेवेंट मटेरियल के साथ उसे अटैच ना करें, वरना देखने वाले का कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात ये, कीप योर विजुअल्स एट सिंपल एज यू कैन। विजुअल एड आसानी के लिए है, विजुअल एड मुश्किलात बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर विजुअल एड से मुश्किलात बढ़ती हैं तो निकाल बाहर करें, मुश्किल तो फिर है ही है। तो इट इज़ फॉर द सेक ऑफ टू ईज द कॉम्प्लेक्सिटी, इफ दे इटसेल्फ आर कॉम्प्लेक्स वी नो नीड ऑफ दैम। तो पहली बात, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट पे लगाएं। दूसरी बात ये कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए, अगर ये खुद कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो फ़ायदा क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा याद रखें कि इफ़ेक्टिवली यूज़ द अनलिमिटेड वैरायटी, जो है अनलिमिटेड वैरायटी अवेलेबल है। लेकिन आप टेक्निक्स, जो विजुअल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप इम्फसाइज करें जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी, बहुत सारी चार्ट आ गए हैं, नए से नए चार्ट ईजाद हो गए, बट इफ़ेक्टिव। कलर के चॉइस में हमेशा ख्याल रखें, हमेशा लाइट कलर पे डार्क कलर बहुत आई कैचिंग होता है, लेकिन अगर सारे के सारे शार्प कलर लगा दिए जाएं तो ये अट्रैक्टिव नहीं होगा, बल्कि ये डिस्टर्बिंग होगा। ठीक है जी, ये डिस्टर्बिंग होगा। और चौथी बात ये है कि दे शुड बी लार्ज एनफ सो एवरीबॉडी कैन सी इन द रूम, नॉट स्मॉल। इट शुड बी ह्यूज इन साइज, सो हम देख सकें, सफिशेंट इन साइज कह लीजिए। तो पहली बात ये है कि इनको प्लेस कीजिए जहाँ टॉपिक रेलेवेंट है, हमेशा इनको सिंपल रखिए, इफ़ेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। और चौथी बात यह है, शार्प कलर यूज़ मत करें, सारे के सारे शार्प कलर यूज़ ना करें कि वो आंखें दुखने लग जाएं। और पांचवी चीज़ ये है कि इतना को बड़ा ज़रूर बनाएं इतना बड़ा ज़रूर बनाएं कि रूम में बैठे हर बंदे को विजुअलाइज हो जाए। ठीक हो गई बात। लेकिन इनके जो जर्नल यूजेस हैं बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल यूजेस, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, शो करने के लिए कि हमारी सेल्स कितनी है, प्रमोशंस में इस्तेमाल होते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं हमारी मेडिसिन कितनी कामयाब है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट में यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ हमारा प्रोडक्ट बिकता है, सेल्स प्रमोशन के लिए स्पोर्टिव प्रोग्राम में मदद देते हैं, पब्लिक रिलेशन और ट्रेड शोज़ के अंदर अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जो चीज़ें हैं जहाँ पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑब्वियसली, एक तो फास्ट कम्युनिकेट करते हैं, बात को जो समझाने में वक्त लगता है वो जल्दी हो जाता है। इन पिक्चर्स की वर्थ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड के बराबर है अगर इनका इस्तेमाल केयरफुली किया जाए। और ये राइज अबव द लैंग्वेज बैरियर, वो बात जो हम ज़ुबान से नहीं कह सकते, ग्राफ कह देते हैं, और ये ग्रैब करते हैं आपकी अटेंशन को। और ये ट्रेंड टू रिमेंबर, ये देर तक याद रखे जाते हैं। तो पहली बात, बात को तेज़ी से समझाते हैं, अल्फाज की लिमिटेशन से आगे बढ़ के बात को खुल के बयान करते हैं, लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर देते हैं, तवज्जो फ़ौरन मरकूज़ होती है इन पे, और ये लंबे अरसे तक याद रखे जाते हैं। ठीक है, और ये लोगों का आपकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। और जो इनका ड्रॉबैक है वो क्या है, ड्रॉबैक ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स आइडिया के साथ इम्प्रिसाइज हो गए तो जितना फ़ायदा उतना नुकसान।
ये हाईली कॉस्ट हैं दो सेंस में कि मल्टीमीडिया लाओ, कंप्यूटर लाओ, और दूसरा टाइम कॉस्ट है। तो इस लिहाज से कॉस्टिंग है, कॉस्ट है। और अगर ये पुअरली डिज़ाइन हो गए तो ये बजाय इंटरेस्ट के ये डिट्रैक्ट करेंगे तवज्जो को। और फिर ये है कि अगर आप देखते हैं मेकिंग चार्ट और स्टैटिस्टिकल डाटा, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है जो आम तौर पे लोगों के पास नहीं होता। तो ये हैं वो चीज़ें जो इसके लिए हम कह सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे आके आज का लेक्चर हम सम अप कर देते हैं। आप लोगों से पूछते हैं कि आज के लेक्चर के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम 1 से लेके 100% तक रखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर फॉल करती है? जी शाबाश, शाबाश 95%। देन नेक्स्ट जी 98, 100%, 100%, 100%। आज तो काफ़ी ज़्यादा 100 के करीब है, या 100% से। सो थैंक यू वेरी मच जी आपकी ज्वाइनिंग के लिए, आपके टाइम के लिए। कल के लिए आपको बताते चलें कि कल जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे आपके वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, बात शुरू कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह वर्बल कम्युनिकेशन पे बात होगी। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग एंड नाइस फीडबैक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।